हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसको शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियां और पद पढ़े। आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी, उसमें आपको जो संत कवित्री ललित हैं उनके द्वारा रचित वाक जो है वो पढ़ने को दिए गए हैं, जो आपको समझने हैं। संत कवित्री जो ललित हैं वो जो है 1300 के आसपास उनका जन्म हुआ और उन्होंने ज़्यादा रचनाएं भी नहीं की हैं, और जितनी भी रचनाएं की हैं वो सारी उनकी कश्मीरी भाषा में हैं। और यहाँ पर आपको जो उनके वाक दिए गए हैं ये कश्मीरी भाषा से जो है उनका रूपांतरण हिंदी भाषा में किया गया है। यहाँ पर जो वाक है यानी उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनको ही क्या कहा जाता है, उनको ही वाक जो है वो कहा जाता है। और उनकी सारी रचनाएं वो कश्मीरी भाषा में हैं, यानी उनकी काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। क्या दिया गया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास जो है वो कर रही हूँ। यानी सांसों को कच्चे धागे के रूप में लिया गया है और जो जीवन है उसको नाव रूपी जो है नाव की तरह नाव की संज्ञा दी गई है कि मैं नाव रूपी जो जीवन है यानी जो जीवन है उसको इन सांसों की डोर को जो खींचती चली जा रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज़ नाव को खींचने का प्रयास करती हुई कवित्री उनको सांसों और जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है कि एक कच्चे धागे से मैं एक नाव को खींच रही हूँ और वो नाव क्या है, वो नाव है ये इतना बड़ा जीवन। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कहती हैं कि न जाने ये ईश्वर जो है मेरी आराधना कब स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि जीवन रूपी सकोरा, सकोरा क्या होता है, मिट्टी का एक प्याला होता है जिसमें जिसको कुल्हड़ कहते हैं। आपने देखा होगा इसमें जो है चाय पी जाती है, ठीक है। तो ये जो कुल्हड़ है ये मिट्टी का बना हुआ होता है। तो जीवन रूपी जीवन को क्या कहा गया है, जीवन को एक सकोरा कहा गया है। और जीवन रूपी सकोरे से समय रूपी पानी, जैसे सकोरे में से पानी रिश्ता है ना, तो यहाँ पर कहा गया है कि जीवन रूपी जो सकोरा है उसमें से समय जो है वो पानी की तरह रिश्ता चला जा रहा है, पानी की तरह पल पल कम होता जा रहा है। और ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं, यानी मेरा जो जीवन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरी जो लाइफ है वो कम हो रही है और ईश्वर जो है उनसे मेरा मिलन अभी भी नहीं हुआ है, न जाने वो मुझे कब जो है इस संसार से मुक्ति देंगे। मन नेक्स्ट देखिए, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह गेरे। कि हुक का मतलब क्या होता है, टीस या पीड़ा होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ईश्वर मिलन की मेरी सारी कोशिशें जो हैं वो व्यर्थ हो रही हैं। मन में पल पल ईश्वर के मिलन की इच्छा उठती है और ईश्वर मिलने की इच्छा से जो है वो क्या है, मेरा मन जो है वो भरा हुआ है कि मैं किसी भी तरह जो है ईश्वर से मिलूं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कहा गया है, कवित्री कहती हैं कि जो है कि मनुष्य को, कवित्री यहाँ पर सीख दे रही हैं कि भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा, यानी तुम इस संसार की भोग विलासताओं में डूबे रहोगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और किसी भी प्रकार का भोग ना करने से तो भी अहंकार उत्पन्न होगा कि अगर तुम किसी भी प्रकार का भोग नहीं करोगे, यदि तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या ये जीवन अपनाओगे तो मन में तुम्हारे क्या होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, ठीक है। तुम घमंडी हो जाओगे, अभिमानी हो जाओगे। इसलिए सम खा तभी होगा संभावी, यानी तुम बीच का मध्यम का मार्ग अपनाओ, ठीक है। भोग त्याग सुख दुख के मध्य मार्ग को अपनाने से ही प्रभु भक्ति का क्या होगा, द्वार खुलेगा, साकल बंद द्वार की खुलेगी। यानी साकल का मतलब क्या होता है, साकल का मतलब होता है कुंडी या सिटकनी जो दरवाजे पर लगाई जाती है, कि अगर तुम
एक मध्य मार्ग अपनाओगे, अगर तुम जीवन में संतुलित जो है रहोगे, तो प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वो तुम्हारे लिए खुलेंगे और प्रभु से तुम्हारा मिलन होगा, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर मिलन हो पाएगा। तो ये थे जो है बच्चों आपके ललित द्वारा रचित वाक्य। अब यहाँ पर अपरिचित शब्द दिए गए हैं। भवसागर का मतलब क्या है? भवसागर का मतलब है संसार। सकोरे मतलब मिट्टी का प्याला। हुक मतलब टीस या पीड़ा। साकल का मतलब होता है कुंडी या सिटकने। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं। क्या आप इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा? आशा है। आइए इन वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला दिया गया है, कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो कच्चे धागे की रस्सी की तुलना घोड़े की रस्सी से, सांसों से, कुएं की रस्सी से या जीवन से? तो कच्चे धागों की रस्सी की तुलना सांसों से की गई है। ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, उपर्युक्त वाक्य में नाव जो है किसे माना गया है? पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को या संसार को? तो बच्चों वाक्य में नाव किसे कहा गया है? वाक्य में नाव जो है वो जीवन को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, इनमें से पानी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है तो देखिए नीर भी पर्यायवाची है, तोय भी है, अम्बु भी है। जो जलज है वो कमल का होता है पर्यायवाची, इसीलिए जलज जो है यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का हो गया ख, दूसरे का ग, तीसरे का ख। अब यहाँ पर 4, 5 और एक गतिविधि दी गई है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। प्रश्न 4 दिया गया है, यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? तो बच्चों यहाँ पर सकोरे की तुलना जो की गई है वो मनुष्य के शरीर की तुलना मिट्टी से बने कच्चे सकोरे से की गई है। किसकी की गई है? मनुष्य के शरीर की तुलना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, कवित्री कौन से द्वार की साकल खुलने की बात कह रही है? तो कवित्री के अनुसार जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो जाएगी, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और प्रभु को अपने हृदय में पाकर जो है सारी जंजीरें जो है ईश्वर प्रभु को अपने हृदय में पाकर ही सारी जंजीरें खुल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गतिविधि दी गई है। गतिविधि है, क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ प्रयोग किए हैं? क्या उनको बनते हुए देखा है? इसके बनाने की विधि पता कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बेटा आप इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो आपने जो है ये बताना है कि क्या आपने कभी मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ प्रयोग किए हैं? तो आपने अगर किए हैं तो आप लिख देंगे कि हाँ मैंने मिट्टी के सकोरे या कुल्हड़ का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप नहीं लिख देंगे। तो ये जो इसका इस वाले पॉइंट का आंसर है ये आप जो है खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो आप उसके बाद आपको लिखना है कि क्या उनको बनते हुए देखा है। तो अगर आपने बनते हुए देखा है तो जो है आप लिख देंगे, और आपने ज़रूर इनको बनते हुए ज़रूर देखा होगा। तो देखिए हाँ मैंने अपने गाँव में मिट्टी के सकोरे बनाते हुए कुम्हार को देखा है। कुम्हार मिट्टी के सकोरे बनाते हैं और शहरों में इसे मशीनों के द्वारा जो है मशीन के द्वारा इनको बनाया जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो इनको मशीनों द्वारा बनाया जाता है शहरों में, और गांव में कुम्हार जो हैं वो इनको बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए काली मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है और उसमें रेत मिलाया जाता है। रेत मिलाने से मिट्टी की पानी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और सकोरे टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप लिख देंगे। इससे और ज़्यादा आप बड़ा करना चाहो तो आप जो है इसमें और भी पॉइंट्स अपने ऐड कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।